औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। मैं डॉक्टर ताहिर नवाज़ आपसे इस वीडियो में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा रिगार्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो स्ट्रेस, वो टेंशन जो आज की सारी 90% बीमारियों की जड़ है। ये स्ट्रेस हमें हमारी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, बीपी का शिकार हो रहे हैं, हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं। आखिर ये स्ट्रेस होती क्यों है? इसकी रीज़न क्या है? इसकी जड़ क्या है? तो स्ट्रेस की थोड़ी सी बात करूंगा और फिर उसको मैनेज करने के जनरलाइज्ड प्रिंसिपल आपसे शेयर करूंगा। तफसील में बाद में भी डिटेल्स में मेरी वीडियोज़ इस पे आएंगी और मैं इंशाल्लाह फॉर द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी हर स्टेज पे शेयर करता रहूँगा। स्ट्रेस क्यों होती है? जब भी इंसान अनरियलिस्टिक होकर सोचता है, जब भी हकायक से नज़र चुराता है तो स्ट्रेस आती है। जब भी किसी को ये समझता है कि हारे को अता करने वाला तो एक बंदा है, उस किसी की जेलसी करता है तो स्ट्रेस आती है। जब भी किसी के लिए अपने दिल में वो फॉर एग्जांपल गीबत या अपने दिल में वो रखता है, क्रोध रखता है, कीना परवरी करता है तो स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस फ्री रहने का सिर्फ और सिर्फ बुनियादी असूल एक है, वो ये है कि आप सारी चीज़ों को क्रिएटर की डिस्पोजल पे छोड़ दें। वही खालक है, वही मालिक है, हर चीज़ का कंट्रोल करने वाला है और राज़िक एक, खालक एक, बांटने वाला एक। तो हम कौन होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कायनात में इंटरवेन करने वाले और सोचने वाले कि उसको क्यों ज़्यादा दिया और मुझे कम क्यों दिया। दूसरी स्ट्रेस की रीज़न कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। टू मी एनी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स इज़ अ डिजीज़। तो ये डिजीज़ बंदे की अपनी पैदा करती है। इसको मैं कहता हूँ सेल्फ इंजेक्टेड स्ट्रेस का नाम देता हूँ कि सेल्फ इंजेक्टेड स्ट्रेस वो होती है कि मैं मुफ्त में ही प्रोटोकॉल कॉन्शियस हो जाऊँ, मैं मुफ्त में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाऊँ कि मैंने कपड़े ख़राब पहने हैं जी, मेरे जूते ठीक नहीं हैं। यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन गॉड्स अर्थ। जब आपके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं, आपके किडनी के टिश्यूज एक जैसे नहीं, आपके लिवर के टिश्यूज एक जैसे नहीं, आपका ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं, हाउ कुड यू कंपेयर विद अदर्स? स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएटर ने आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाया और आप जैसा कोई नहीं। खालक मालिक ने आपको यूनिक बनाया। जब उसने यूनिक बनाया तो यकीनन उसने आपको यूनिक क्वालिटीज भी दी हैं। तो नेवर कैरी आउट कंपैरिजन विद अदर्स, इट लीड्स टू स्ट्रेस। कुछ लोगों में स्ट्रेस ईगोइस्टिक होती है कि जब तक वो बास ना बने, जब तक मेरे कमरे में मेरा बंदा कोई इंसान खड़ा नहीं रहेगा, जब तक वो 5 मिनट में वेट ना कराऊं, उसकी ईगो हर्ट होगी। अच्छा, ईगो जो है स्ट्रेस को लीड करती है। तो नॉन ईगोइस्टिक अप्रोच जो है स्ट्रेस से बचाती है। एक और बात, हम लोग डीएनए वाइज जो हमें क्रिएटर ने बनाया, डीएनए वाइज वी हैव डिजाइन टू लिव क्लोजर टू द नेचर। क्योंकि हम अगर लाखों सालों की इंसान की क्रिएशन को देखा जाए तो हम तो जंगलों की पैदावार है। इंसान खुद अपना शिकार करता था, खुद रहता था, पहाड़ों में रहता था, गारों में रहता था, हवाओं में रहता था, सहराओं में रहता था। तो वो इंसान जब कमरों में बंद होके अपने आप को एंटी नेचर कर लेता है तो स्ट्रेस इम्पोज हो जाती है उसको। तो स्ट्रेस की अगली टेक्निक जो मैं बताना चाहता हूँ टैकलिंग की, बी क्लोजर टू द नेचर। क्योंकि मेरा और आपका डीएनए डिज़ाइन किया गया है टू रिमेन इन लाइन विद द नेचर। फूलों को देखें, फिजा को देखें, हवा को देखें, परिंदों को देखें, आपको स्ट्रेस कम से कम आएगी। और दूसरा कि इंसान को एक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपने अपनी ट्रेन पे यू हैव टू लीव फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, तो नीड टू ड्राइव योर ओन ट्रेन। यू नीड टू लुक एट अदर्स कि कौन सी ट्रेन गलत जा रही है और मैं अपने रूट पे हूँ कि नहीं, दूसरा कैसा दौड़ है। उर्फ़ियाम में या पंजाबी में कहते हैं कि दूसरों की हांडी की फ़िक्र कम करें, सेल्फ करेक्शन और सेल्फ अलाइनमेंट अपनी करें और अपने आप को बेहतर राहों में लेके चलें। और कहता जाए, एक शायर ने कितना अच्छा मिसरा मुझे इस वक्त याद आ रहा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो कल इसको कहते हैं कि खंजर रख तेज अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। पहले खुद काम करें, खालिक पे छोड़ दें, मेहनत करके उधर छोड़ दें, एंड दी क्रिएटर विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न ऑफ इट। अच्छा, स्ट्रेस कंपैरिजन से भी होती है। जब हम इगोइस्टिक अप्रोच से हट के ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अपने ख्यालात को इस तरह कहते हैं कि दुनिया मुझे कंट्रोल करे। नो, नॉन इगोइस्टिक अप्रोच ऑफिस में है, प्रोफेशनल इशू पे बात करें। जब आप इशू पे बात करते हैं तो ईगो आउट हो जाती है।
जब ईगो आउट होती है तो हम्बलनेस आती है, जब हम्बलनेस आती है तो अल्लाह पाक इल्म के दरवाजे, मोहब्बतों के दरवाजे, पॉजिटिव डीएनए के दरवाजे खोल देते हैं। और उस ईगो के आगे मीट करने के लिए, ईगो लेस नॉन इगोइस्टिक अप्रोच करने के लिए ज़रूरी है कि आप बुराई से नफरत करें, इंसान से नफरत ना करें। लोगों के ड्रेस को अननेसेसरी थ्रेट ना करें कि आपने ये क्या किया है, लोगों के वे ऑफ टॉकिंग को ना करें, लोगों के फूड चॉइस को ना करें। लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स, अल्लाह विल गिव यू रिस्पेक्ट। मैं अक्सर कहता हूँ वफ़ाएं देना सीखें, वफ़ाएं आ जाएंगी। सोर्स ऑफ कंफर्ट बनना सीखें, कंफर्ट आ जाएगी। इज्जत देना सीखें, इज्जत आ जाएगी। सो लर्न टू गिव फर्स्ट, देन यू कैन क्लेम। इससे स्ट्रेसेस कम होती हैं। और जब आप देखते हैं कि आप अपने सेल्फ प्रोसेस जोन में आपका जो मेन प्रोसेसर है, जिसको मैं दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, प्रोसेसर जो है पॉजिटिविटी की करेंसी यूज़ करता है, अच्छाई की करेंसी यूज़ करता है, मोहब्बतें बांटता है, तो हम मोहब्बतें मिल जाती हैं। ये इको है, जो दिल में सोचेंगे वही कम्युनिकेशन। एनएलपी के तहत एनएलपी जो है जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के तहत इट विल कम बैक टू यू। सो यूज़ एनएलपी, यूज़ मोहब्बत की लैंग्वेज। आपका मैसेज मोहब्बत, आपकी करेंसी प्यार, आपकी स्ट्रेंथ बड़ों का अदब और प्यार अखलाक, और इंसान की, दूसरे इंसान की पोजीशन को, उसकी मौजूदगी को एक्नॉलेज करें। किसी भी इस जो मेरे देश में आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस लोगों को बढ़ रही है, मेरा ख्याल है मेरे मुल्क में, मेरे देश में, मेरी सोसाइटी, मेरे मुआशरे में इन्फेरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं। इसको अवॉइड करें, कंपेयर करना इसको छोड़ें। मैं आखिर में एक छोटी सी नज़म आपसे शेयर करूंगा, और मेरे देश के एल्डर्स के नाम, मेरी यूथ के नाम। मैं हमेशा कहता हूँ 64% मेरी यूथ है, मेरा यूथ को सलाम है। स्काई इज़ लिमिट, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अपनी वो ताकत, वो एनर्जी, वो चीज़ जो स्ट्रेस की वजह से ज़ाया हो रही है, उसको बचाएं, उस एनर्जी को वेस्ट ना होने दें और पॉजिटिवली यूज़ करें। तो मैं, किसी शायर ने कितना अच्छा लिखा है, कभी दिन को डालते देख जाके, कभी दिन को डालते देख जाके, फूलों को मरते देख जाके, सब डल जाता है। चांद उतरता देख जाके, पत्तों को झड़ते देख जाके, कभी हुस्न बदलता देख जाके, सब डल जाता है। इन मीनिंग देयर बाय, it's a lifetime you have to play your role with the smile, with the positivity. Ultimately you have to go towards the end. आपने एक क्लोजिंग एंड पे जाना है। Why not to do your job with smile? अपनी स्माइल के साथ काम करें, मोहब्बतें आम करें और मुस्कुरा के नेचर के करीब रहें। और आई होप कि मेरी दिल की बात, आपके दिल की, आपकी समातों की नज़र जो बातचीत कर रहा हूँ आपको क्लिक करेगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो, और मेरा मालिक खालिक आपको और मुझे अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।